हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस फॉर्मेशन किस प्रकार होते हैं, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बोध नहीं हो, यानी ऐसी क्रियाएं जिनसे किसी कार्य का वर्तमान समय में होना प्रकट हो, समय का बोध नहीं होता, समय कब हुआ वह कार्य इसका पता नहीं चलता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू है और डज है। डू का जो प्रयोग है वो आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, जबकि डज का प्रयोग है ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। मेन वर्ब है वो इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है। अब देखिए, इसका भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा कि इस टेंस का अर्थ क्या है, यानी ऐसी क्रियाएं जिनसे वर्तमान समय में कार्य का होना प्रकट हो, समय का बोध नहीं हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है, इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। डज का प्रयोग है ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है। मेन वर्ब इसमें है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। यानी अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इनके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है। किस सेंटेंस में होता है? अफर्मेटिव में। ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन। प्रेजेंट सिंपल टेंस के भी दो प्रकार होते हैं जिनका किताबों में वर्णन नहीं है, तो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है इसका फंक्शनल, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। क्रियात्मक सिंपल प्रेजेंट टेंस, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंट सिंपल टेंस या डिस्क्रिप्टिव सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, इसकी पहचान जो है वो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। जबकि इस डिस्क्रिप्टिव जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें केवल है आता है, जैसे यानी ये जो टेंस है ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट को वर्णन करता है। जबकि फंक्शनल जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें काम का होना प्रकट होता है, क्रिया होती है, क्रिया के द्वारा काम होता है, सब्जेक्ट के द्वारा वो काम किया जाता है, वर्ब से काम का होना प्रकट होता है। जैसे राम एक पत्र लिखता है। ठीक है। राम एक पत्र लिखता है, तो इसमें देखिए सेंटेंस में अंत में क्या रहता है, आ रहा है, ये क्रिया ये है, लिखता है, लिखना। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? राम राइट्स ए लेटर।
राम राइट्स ए लेटर। दूसरा जो टाइप है डिस्क्रिप्टिव सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें कार्य का होना प्रकट नहीं होता है, परंतु सब्जेक्ट के बारे में वर्णन होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे राम एक डॉक्टर है, ठीक है। इंग्लिश बनाएंगे, राम इज ए डॉक्टर। तो यहां पर ए डॉक्टर कौन है? राम है। यहां पर जो इज वर्ब है उसके द्वारा सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। इसके द्वारा सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, क्या है सब्जेक्ट। जबकि जो फंक्शनल है, क्रियात्मक है, उसमें किसी काम का होना प्रकट होता है, जैसे खेलता है, रोता है, हंसता है, ठीक है, गाता है, पीता है, खाता है, ठीक है। इस तरह के वर्ब्स है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी ये जो पहचान है वो फंक्शनल सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। जबकि डिस्क्रिप्टिव जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसकी पहचान ये है, यानी सेंटेंस में अंत में ये वर्ड आता है, तो वो डिस्क्रिप्टिव सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमने ये पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी होती है, और डिस्क्रिप्टिव इसके क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है इस टेंस का, वो भी पढ़ा। दो टाइप है, फंक्शनल है, डिस्क्रिप्टिव है। सेंटेंस भी हमने पढ़ा। तो अब हम पढ़ते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। तो चलिए शुरुआत करें। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस, अब सब्जेक्ट में देखो आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस के। जैसे वह खाना पकाती है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, सी, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है वो सी है, थर्ड पर्सन, सी कुक्स फूड। इस तरह से इनका ट्रांसलेशन होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO, ठीक है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है SVO है। और जैसे दूसरा एग्जांपल, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो इंग्लिश क्या बनेगी, दे प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर ये वे है, वो दे है और प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस या ई एस क्रिया में नेड नहीं होता है। थर्ड पर्सन यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसकी साथ क्रिया में एस या ई एस ऐड होता है। और एस या ई एस जोड़ने का जो नियम है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसका अध्ययन कर ले। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नोट आता है, नेगेटिव वर्ड आते हैं। अब इस टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब है। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है और डू का प्रयोग
प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ होता है। फॉर्मूला इसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, डू डज सब्जेक्ट के बाद में इसका प्रयोग होगा। जैसे वह खाना नहीं खाता है, इंग्लिश क्या बनेगी? तो ही डज नॉट ईट फूड। अब इसमें क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर डज है, डू में ईएस, एस या ईएस यहां पर ऐड हो गया, डू में ईएस ऐड हो गया। फिर यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, नेगेटिव वर्ड, और ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट। हमने ये नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक वाक्य जिनमें सेंटेंस के शुरू में अगर पर्सनवाचक शब्द क्या दिया गया है तो वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जबकि अगर सेंटेंस के बीच में पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं तो वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। देखिए तो यहां पर फर्स्ट टाइप है, यहां पर क्या जो वर्ड है वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, क्या वह खाना खाता है, तो चेंज क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के शुरू में रख दो। इनकी पहचान है, एक तो क्या वर्ड आ रहा है और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, डज ही ईट फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? क्या वह खाना खाता है, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही है, वह है, तो वह के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब है डज, डज ही ईट फूड। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, डज ही ईट फूड, यानी HSVO, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और वर्ब का आपको पता ही है, वर्ब हमेशा इसमें ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा सेंटेंस, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या जो वर्ड से ये शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा, ट्रांसलेशन, और लास्ट में इसके साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन होता है। वेरी इजी, यू कैन ट्रांसलेट एनी अदर सेंटेंस इन इंग्लिश इफ यू नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस। अब हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका देखते हैं। क्या वह खाना नहीं खाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दिया हमने, तो इसका कैसे बनेगा? डज ही नॉट ईट फूड। इसी प्रकार यानी जो नोट है वो सब्जेक्ट के बाद में चला जाएगा। किसके बाद में चला जाएगा? सब्जेक्ट के बाद में। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट, यहां पर नॉट आ जाएगा, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, और इसका क्या बन जाएगा? यहां पर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, नॉट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न ये बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां पर देखिए डू डज के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह खाना नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट फूड। सिंपल सा लॉजिक है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करो। अब देखिए जो WH वर्ड वाले जो सेंटेंस है उनको कैसे बनाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से, यानी सेंटेंस के बीच में अगर WH वर्ड है तो उनको कैसे इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश में कैसे अनुवाद किया जाता है, तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले WH वर्ड का यूज करें, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, फिर सब्जेक्ट का यूज करें, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई अन्य शब्द हो तो उसका यूज करें और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे वह क्या पढ़ाता है, What does he teach? What does he teach? वह क्या पढ़ाता है। What does he eat? वह क्या खाता है। What do they play? वे क्या खेलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। वह कहां रहती है, Where does she live? ठीक है, सी के अनुसार डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। जैसे who weeps? कौन रोता है। यानी अगर सेंटेंस हु से शुरू है तो उसमें सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, परंतु अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आवश्यकता अनुसार डू और डज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो कैसे बनता इंग्लिश, वह क्या नहीं पढ़ाता है, व्हाट डज ही नॉट टीच। ठीक है, नोट का यूज यहां हो जाता आफ्टर द सब्जेक्ट। वह क्या नहीं खाता है, व्हाट डज ही नॉट ईट। वे क्या नहीं खेलते हैं, यहां पर नोट आ जाता। ठीक है, व्हाट डू दे नॉट प्ले। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। और हमने ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के ट्रांसलेशन जो कंसेप्ट है उसको क्लियर किया। आप इसको पढ़ना और ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।